गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। यह प्रश्न एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो इस सवाल में आपके पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज के केंद्रक क्या होंगे। त्रिभुज के केंद्रक, तो जिन्होंने पहली बार त्रिभुज का केंद्रक सुना है तो उसके लिए मैं बता दूं कि त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की सबसे पहले जानिए माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है इसके बीचों बीच खींची जाती है, जो इस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो एक त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है। जैसे देखिए, एक माध्यिका ये खींचे तो ये इसको 2 भागों में विभाजित किया, उसी तरह से एक माध्यिका ये खींचे, एक माध्यिका ये खींचे, तीनों एक दूसरे को देखिए तो कहीं पे जाके काट रही है ना। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है। अब ये जब बिंदु है तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, तो इसी को कहा जाता है त्रिभुज का केंद्रक। और इसका निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या होता है? तो आपको पता होगा कि पहले बिंदु में हमारे पास होता है x1 y1, दूसरे बिंदु में हमारे पास होता है x2 y2 और तीसरे बिंदु में हमारे पास क्या होता है? x3 y3 होता है। तो अगर ये तीनों शीर्ष हमारे पास दिया हुआ रहेगा तो बताइए त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा ना। तो याद रखिएगा त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है? तो ABC त्रिभुज है। ठीक है। A का निर्देशांक दिया हुआ है आपके पास 2 4, B का निर्देशांक दिया हुआ है आपके पास 0 6, C का निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है 4 -1। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? x1 y1 x2 y2 और x3 y3 चुन लेते हैं। तो पहले बिंदु में आपको क्या मिलेगा? x1 y1 मिलेगा। तो x1 का मान है 2, y1 का मान है 4। फिर दूसरे बिंदु में क्या मिलेगा? x2 y2 मिलेगा। दूसरा बिंदु ये है तो इसमें x2 y2 मिलेगा। तो x2 का मान हो गया 0, पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो पहला मान हो गया 0, दूसरा मान हो गया 6। फिर तीसरे बिंदु में मिलेगा x3 y3, तो पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा -1। तो ये मान चुन लिए। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाइए। तो उसके निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो ये फॉर्मूला है ना। चलिए इस पे मान क्या करेंगे हम लोग? पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए जरा सा। x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का मान है कितना आपके पास? 2 है। x2 का मान कितना है? 0 है। x3 का मान कितना है? 4 है बटे कितना हो जाएगा? 3। फिर है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 का मान कितना है आपके पास? 4 है। y2 का मान कितना आपके पास? 6 है। और y3 का मान कितना है? -1 है। तो अब देखिए एक प्लस यहाँ पे है और यहां से -1 जाएंगे, तो प्लस इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 ना, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 4 2 6 6 बटे 3 हो जाएगा ये। और इसको हल कीजिए तो देखिए 6 4 10 हो गया, प्लस में 10 और उसमें 1 घट जाएगा। तो 10 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको कटाइए तो 3 से 2 बार में कट गया और 3 से 3 बार में कट गया, तो बचा कितना? 2 और 3। यानी कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कितना निकला? 2 और 3 निकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।